नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रशांत किशोर को फिलहाल अनकंडीशनल बेल मिल चुकी है। वो सीधा अपने घर पहुंच चुके हैं और अपने घर पहुंचते ही क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि उन्हें अनकंडीशनल बेल मिली है और वो ये कह रहे हैं कि रात में एक बड़ी बैठक की जाएगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि ये जो अनशन है वो तो जारी ही रहेगा, लेकिन आखिर वो लोग धरना कहाँ पर देंगे और भी तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेऊर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेऊर जेल, पुलिस मुझे बेऊर जेल ले गई, लेकिन वहाँ बेऊर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेऊर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया, वहां पर भी डॉक्टर कह रहा, सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय, जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकाल कर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहाँ के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूँ कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी, जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे,
तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था। तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। अधिकारियों के दम ने आज दिखाया है कि ये कितने खोखले हैं, ना इनको कानून की समझ है, ना इनको काम की समझ है। सिर्फ हीरोबाजी चल रही है और कोई गरीब साधारण कमजोर व्यक्ति मिलता है उस पर ये अपना अफसरशाही दिखाते हैं। यही आज कोर्ट के निर्णय ने प्रमाणित किया है। प्रसाद जी, ये पाँच जो आपकी मांग थी उसमें आपको कोई बढ़ोतरी होगा या फिर वही 5 मांग रह जाएगा? वो 5 मांग के साथ हम लोग अनशन के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और युवा संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति जो बनी है उसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ में जब 2 दिन पहले युवा सत्याग्रह समिति बनी उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ बिहार में जितने लोग भी इस सरकार से पीड़ित हैं, इनके नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आचार विचार से, वो सब अब युवा संघर्ष समिति के पास आ सकते हैं। और अपील के पहले दिन ही सहारा से पीड़ित सारे लोग, वो सारा संगठन आकर उसमें जुड़ा है। अपील के पहले दिन इंजीनियरिंग छात्र जो यहाँ के रिक्रूटमेंट से परेशान है, अब भी वो भी इस आंदोलन में जुड़ा है। और अगले 10 दिन में आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि कई ऐसे संगठन जो इस सरकार की व्यवस्था से परेशान हैं, वो सब युवा सत्याग्रह समिति का हिस्सा बनेंगे या उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सब मिलकर इन सरकार को झुकाया जाएगा, इनको इनका सही जगह दिखाया जाएगा। सवाल है इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार की ये सवाल आपको थोड़ा अलग रख सकता है, लेकिन नीतीश की पुलिस को आप धन्यवाद भी कहेंगे क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा है, खुद करें कि 8 घंटे आपको घुमाया गया, कहीं हॉस्पिटल में लेने से इनकार कर दिया गया। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, उससे आपके कार्यकर्ताओं का न सिर्फ जोश आई हुआ है बल्कि एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ही असली हीरो है। तो नीतीश कुमार की पुलिस को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। नहीं, पुलिस का धन्यवाद मैंने उस समय भी कहा जब वो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आज दिन में जो खबरें चली कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई जाति नहीं किया। शुरू में जब वो मुझे वहाँ से डिटेन करने आए, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। एक मेरा साथी मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाथ को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस ने साथी ने हाथ चलाया है। पुलिस ने, मैंने फिर आपको कहा, एक पुलिस के साथी ने जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने गर्म कपड़ा नहीं पहना था, अपना जैकेट खोल के मुझे दिया, सर आप ये जैकेट पहनिए, हम अंदर से गर्म कपड़ा पहने हैं, आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन 2-4 चंद लोग हैं, सीएमओ में बैठे सलाहकारों से सीधे निर्देश लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अफसर है, जो वहाँ का गांधी मैदान के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से 2 सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई भाग लिए, भीड़ बढ़ी भाग लिए। बिना कागज के इन अफसरों को मुझे लेकर जाना पड़ा। तब तक कोर्ट ने निर्णय पलट दिया, इनकी कलई खुल गई। गलत काम करोगे तो ऊपर वाला भी है, नियति है, हमारे आपके प्रयास से नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। एक सवाल है, बिल्कुल अनशन जारी है, मेरी आवाज़ अभी भी फंसी हुई है। अभी डॉक्टर आकर देखेंगे, मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और कल मैं आपको बता दूंगा ये धरना का स्वरूप, इसका जगह क्या होगा। अनशन जारी है। गांधी मैदान से नहीं हो सकता है। मैंने फिर आपको कहा कि शुरुआत गांधी मैदान से हुई है, इसका खात्मा भी गांधी मैदान में ही होगा। बहुत धन्यवाद। जितने लोग मिले हैं, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जन सुराज की विचारधारा पर, हम लोगों की ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और साथ में एक अंतिम बात कह के ख़त्म करूंगा
मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूँ। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूँगा। मेरी बात अब खत्म हुई। मेरे साथ वकील साहब बैठे हैं। कोर्ट में क्या हुआ और क्या निर्णय आया उस पर अगर कुछ प्रकाश ये डालना चाहते हैं, इनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक बात मैं फिर कहूँगा जो मैंने पीछे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकारी अधिकारियों में कुछ लोगों में हीरो बनने की आदत हो गई है। पेपर नहीं है, जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। गुनाह हमने नहीं किया है, हम पर कोई चार्ज नहीं है, हम पर अपना वर्दी का रोब दिखा रहे हैं। तो आज कोर्ट ने ये दिखाया कि रूल ऑफ लॉ लागू है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिहार सरकार के अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत किशोर के साथ और ना जिनके साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं। अगर आप मनमानी करोगे तो कोर्ट यहाँ है और हम लोग कल ही अगले 2 दिन में जैसा पहले वादा किया है बीपीएससी के परीक्षा के लिए कल हाई कोर्ट खुल रहा है और कल नहीं तो परसों हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह के साथ साथ जो लीगल सहायता बच्चों को दी जा सकती है और जो अनियमितता हुई है, जो लूट हुई है, जो बच्चों के नौकरियों को 100-150 करोड़ में 1-1.5 करोड़ में बेचा गया है, ये 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं कि 1000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, इसलिए ये बिहार के सामान्य परिवारों के, गरीब परिवारों के उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो 3-3, 4-4 साल हाथ तोड़ मेहनत करते हैं इस सपने और इस विश्वास के साथ कि मैं पढ़ूंगा तो मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता हूं। और ये शिक्षा माफिया, भ्रष्ट बीपीएससी, नीतीश भाजपा की घटिया सरकार, ये लोग उन बच्चों के सपनों पर पानी फेरकर 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इस पर अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं सभी बिहार के छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, समाज के हर उन वर्ग से अपील करना चाहता हूं जिस पर भी नीतीश के इस लाठी तंत्र ने अत्याचार किया है, आप आइए, आगे आइए, इनको झुका कर रहेंगे क्योंकि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए प्रशांत किशोर तमाम मुद्दों पर। जिस तरीके से उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद बेऊर जेल भेजा गया, लेकिन कुछ ही देर में बेऊर जेल से वो छूट कर आ गए, उन्हें जमानत मिल गई और ये जमानत जो है वो अनकंडीशनल मिली है। और इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।